खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दो और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र कुलकर्णी साहब जो कि राजनीतिक विचारक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान सीधे पाकिस्तान से अमीना सईद जी जो कि डायरेक्टर और फाउंडर है कराची लिटरेरी फेस्टिवल की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं एक बार अमीना जी के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुधींद्र जी, आपने कहा है कि वीजा देना चाहिए। सवाल यह है कि पाकिस्तान, क्या हम जानते हैं वहां पर लोकतंत्र, आज भी लोग कहते हैं कि नाम के लिए है, खुली बहस, खुले तरीके से अपनी राय रखने में लोग हिचकिचाते हैं। सवाल यह है कि क्या कश्मीरी पंडितों पर अनुपम खेर की सोच की वजह से, आतंकवाद पर उनके पूछे जाने वाले सवालों की वजह से वीजा देने से इनकार कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, मेरी राय यह है कि पाकिस्तान में जो लिटरेचर फेस्टिवल होना है उसमें अनुपम खेर जी को वीजा मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा है कि उन्होंने वीजा के लिए एप्लीकेशन ही नहीं किया। तो जब एप्लीकेशन नहीं आता है तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर पर या पाकिस्तान सरकार पर कैसे दोष दिया जा सकता है कि उन्होंने वीजा डिनाई कर दिया, वीजा नहीं दिया? ये तो एप्लीकेशन देना ये हर एक के लिए आवश्यक है। भारत के लिए कोई, भारत की वीजा के लिए कोई चाहता है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि वो अप्लाई करे। नहीं, मैं अगर अमीना जी जुड़ गई हैं क्या हमारे साथ? अमीना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बेबुनियाद कंट्रोवर्सी आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल है कि जो ऑर्गेनाइजर है वो खुद बता रही है। अमीना जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अमीना जी से हमारे संपर्क, हालांकि वो दिख रही हैं लेकिन कुछ ही देर में संपर्क हो जाएगा। पंडित जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अशोक पंडित। कुलकर्णी साहब नमस्कार। आप पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नमस्कार, आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने शायद देखा नहीं होगा, उनकी जो अमीना सईद जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अमीना जी जुड़ गई। अशोक जी, 15-20 दिन से अनुपम का पासपोर्ट और अनुपम का, अशोक जी, अमीना सईद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीना सईद जी, सीधे आपका रुख करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट इसी पर आकर उलझ रहे हैं, क्या 18 पैनलिस्ट का नाम आपने आगे किया था और आपको अनुपम खेर का नाम हटाने के लिए उसमें से कहा गया था? एक बार फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से अमीना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक पंडित जी, अपनी बात कहें आप। अंजना जी, दूसरे चैनल्स पे मैंने सुना अमीना जी का स्टेटमेंट, बिल्कुल, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे उनको कहा है कि इसका नाम निकालिए आप। नाउ सुधींद्र कुलकर्णी जी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। और अनुपम खेर कोई नवसिखिया नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उनको सिखाना पड़ेगा कि आपको वीजा कैसे अप्लाई करना है। वहां के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने ये 18 नाम वहां पे दिए, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि इसका नाम निकाल दीजिए। अनुपम खेर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल्स सामने दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुलकर्णी साहब ने वो देखा क्यों नहीं। कुलकर्णी साहब, सामने आके कंडेम करिए इस एक्ट को। मुझे पता है कि पाकिस्तान जो है आपका बहुत ही नजदीकी दोस्त है, आपका नजदीकी मित्र है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सुधींद्र जी, को वीजा मिल रहा है और अनुपम खेर का जो डर है पाकिस्तान को कि वहां के टेररिज्म को एक्सपोज करेगा, जो ताकत आप में नहीं है, जो आप में ताकत नहीं है ये बोलने के लिए उनको कि दाऊद पाकिस्तान में है, उसको वापस करिए। आप में ये ताकत नहीं है बोलने के लिए कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, उसको बंद करिए। अनुपम खेर में वो ताकत है, तो उस डर से शायद पाकिस्तान ने ये सोचा कि इसको न बुलाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अनुपम हैज बीन रेजिंग दिस। क्या हम टेलीविजन पर सुधींद्र कुलकर्णी को इस वक्त दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को? सुधींद्र कुलकर्णी जी, इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अनुपम खेर जी को पाकिस्तान हाई कमीशन वीजा देना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो ऑर्गेनाइजर है वो खुद बता रही हैं कि उनको कहा गया कि आप अनुपम खेर का नाम हटाइए। तारिक साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, एक मिनट बैठ जाइए। कंडेम करिए कुलकर्णी साहब, कंडेम करिए इसको, हिम्मत रखिए कंडेम करने की। करिए, देखिए भाई कह रहे हैं करिए आप। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरी आवाज मुझे कहीं हो रही है? डॉक्टर संबित अंजना जी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, थोड़ी 2-3 बातें बता दूं। देखिए, मैं बड़े ध्यान से डिबेट को देख रहा हूँ आज, आप बड़े ध्यान से मैं डिबेट को देख रहा हूं। एक तो अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं कि आप खुश हैं अनुपम खेर को वीजा नहीं मिला या आहत हैं?
क्योंकि जो मैंने आपका बयान अभी सुना, आप तो मुझे आहत बिल्कुल दिखे नहीं। सुधींद्र जी ने भी अपना विषय रखा और अभी तारिक पीरजादा भी अपना विषय रख रहे हैं। ये बताइए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक पाकिस्तान के पैनलिस्ट है, वो काहे को उठ के जा रहे, वो शायद इसलिए उठ के जा रहे थे क्योंकि हमारे घर के अंदर ही 3-3, 4-4 लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। वो जबकि हम सबको एक होकर भी सवाल पूछना चाहिए, हम एकजुट ही नहीं है। शायद इसीलिए तारिक पीरजादा उठ के जा रहे थे कि मेरी तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, संभाल लेंगे शायद। अखिलेश जी, आप पहले दो जवाब दे दीजिए और 10 सेकंड और एकदम दे रहा हूँ, रुक जाइए, इससे पहले उठ के चले, तारिक पीरजादा थोड़ा इससे धीरे पहले रखे, उठ के दे रहा हूँ, चले जाए, जवाब मैं दे रहा उनसे हूँ। बोलना चाहता हूँ। अंजना जी, क्या चाहती है आप? मैं शो में बैठूं या मैं निकल जाऊं? इंक के विषय में बोल रहे थे, मैं दो चीजें फीडबैक क्लियर कर रूम। दूं। आपके कंट्री में गोली मार देते हैं, बच्चों को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, आप ये इंक से कब से डरने लगे हैं तारिक पीरजादा साहब? दूसरी बात है, हमारे कंट्री में कभी भी इस प्रकार पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कभी भी कोताही नहीं बरती गई। आप बताइए, कब हिंदुस्तान ने गुलाम नबी को वीजा नहीं दिया हो? हमने कभी भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट इसको बहुत महत्व दिया है, न केवल प्रधानमंत्री जी ने। तारिक साहब से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कुलकर्णी साहब के पास आना चाहती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए कुलकर्णी साहब, ये अशोक पंडित जी जो कह रहे हैं, अमीना, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए एक सेकंड। अमीना सईद जो ऑर्गेनाइजर है, डायरेक्टर है कराची लिटरेरी फेस्टिवल की, वो क्यों झूठ बोलेंगी? वो बता रही हैं कि मुझे कहा गया कि लिस्ट में से 18 के नाम हटाइए। इसका मतलब है कि जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने इनविटेशन वापस ले लिया। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वीजा डिनाई हुआ। नहीं, लेकिन हाई कमीशन क्यों कहेगा? अंजना, मैं बोलूं? हाई कमीशन क्यों मना करेगा कि एक नाम हटाओ? अंजना, मैं बता रहा हूं, अंजना, एक नाम क्यों हटाने बोलेगा? गवर्नमेंट ने बोला उसको, किसका नाम निकालिए, उनके पोस्टर्स लग गए, उनके इवेंट्स प्लान हो गए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्लान हो गई है, सारे शोज उनके प्लान हो गए भाई। और उसके बाद ये सिर्फ सरकार में भक्ति बोलने के रहा हुआ क्या इस चैनल पे? आप कहां से क्या घुमा के लेके जा रहे हैं? सिर्फ भक्ति ही बोलेंगे, सुधींद्र जी, नहीं करेगा, दूसरे किसी को अवसर नहीं मिलेगा। सुधींद्र जी, इसके बाद मनीषा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुधींद्र जी, हाँ, केवल देशभक्त बोलेंगे, बोलने का अवसर है कि बोलेंगे, देशभक्त बोलेंगे। सुधींद्र जी, देख रहे हैं देशभक्त पोस्टर्स बन गए थे। देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा पोस्टर्स हूं बन गए थे कि अनुपम खेर जी को सेशन ऑर्गेनाइज हो गया। अनुपम खेर जी को वीजा मिलना चाहिए था। सुविधा के राष्ट्रभक्त, सुविधा के देशभक्त, किसी भी लेखक या बुद्धिजीवी को उसके विचारों के अनुसार वीजा देना या नहीं देना, यह तय नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकारों का आना जाना यह बिल्कुल बिन रुकावट होना चाहिए। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान आप ही को बुद्धिजीवी समझता है। पाकिस्तान आप ही को बुद्धिजीवी समझता है। 2-3 लोगों को बुला के बात कर लिया करो, आप इन्हीं लोगों की बात सुननी है तो वो उनके लिए बुद्धिजीवी नहीं है, उनके लिए बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी आप ही है उनके लिए बुद्धिजीवी मणिशंकर अय्यर है, उनके लिए बुद्धिजीवी सलमान खुर्शीद है, उनके लिए बुद्धिजीवी लेक्चर सुनने को हम लोग को बिठा रखा है। आप उनके लिए बुद्धिजीवी है, अनुपम खेर उनके लिए बुद्धिजीवी नहीं है। मैं बोलूं अंजना, मैं कह सकता हूँ ये कोई गड़बड़ हो रही है आज के प्रोग्राम में, मुझे एक दो बातें करने दीजिए। एक सेकंड, मनीषा जी हमारे साथ है। मनीषा जी और अखिलेश जी, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी बात जल्दी से रखें, जिसके बाद पाकिस्तान से मौजूद अपने मेहमानों के साथ हम जाएंगे। लेकिन अमीना जी हमारे साथ जुड़ गई है। अमीना जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं चाहती हूँ कि अमीना जी क्या चाहती हैं, क्लैरिफाई करें। अमीना जी, क्लैरिफाई करें आप कि क्या आप पर दबाव था कि अनुपम खेर का? मनीषा जी, आपको थोड़ा रुकना होगा, आपसे मैं विनय के साथ निवेदन कर रही हूं। कितनी देर रुको? मैं आधे घंटे से बैठी हूँ यहाँ पर, आप मुझे अगर बोलना नहीं है तो मैं क्यों बुलाया मुझे? अमीना जी, ये क्या चल रहा है? अमीना जी, आधे घंटे से मैं बैठी हूँ। उनकी आवाज थोड़ी सी नीचे कर दें। सविनय निवेदन है, अगर आप रुक सकती हैं तो रुक जाएं शो के लिए, अगर नहीं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी फैसला ले सकती हैं। अमीना जी, मेरा आपसे सवाल है अमीना जी कि क्या आप पर दबाव था कि अनुपम खेर का नाम हटाइए, और किसकी तरफ से था? पाकिस्तान हाई कमीशन ने आपको कहा, किसने कहा? मेरी वहाँ उनके मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनको वीजा नहीं दिया गया। लेकिन यह है कि 17 लोगों को तो मिल गया है। तो आप मुझे सुन रही हैं? 17 लोग तो, जी मुझे आवाज आ रही है।
आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? अमीना जी, आपको किसकी तरफ से ये दबाव था कि आप अनुपम खेर का नाम लिस्ट से हटा दें? क्या आप ये बता सकती हैं साहब? मला थांबायचंय तर थांबा, नाही तर निघून जा. अमीना जी, शायद हमारा संपर्क पता नहीं क्यों किसी तकनीकी खराबी की वजह से बार बार उनसे हो नहीं पा रहा है, इसीलिए तमाम परेशानियां हो रही हैं। क्योंकि ये सबसे स्पष्ट सुबह से लगातार वो बता रही हैं, हालांकि टेलीफोन रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है जिसमें वो ये मना कर रही हैं। मेरा सवाल तारिक पीरजादा साहब आपसे ये है, तारिक पीरजादा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अनुपम खेर से उनको डिनाई करना पाकिस्तान में एंट्री, और ये पहली बार नहीं हो रहा है तारिक पीरजादा साहब। 2015 में भी एक एनजीओ की तरफ से उन्हें लाहौर में ऐसे ही एक फंक्शन के लिए बुलाया गया था, तब भी पाकिस्तान ने उनको डिनाई किया था। ये क्या कश्मीर पर उनकी सोच, आतंकवाद पर उनकी सोच की वजह से डर कर ये वीजा नहीं दिया गया? 200 पेज का डॉक्यूमेंट। प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, बात करने दीजिए। देखिए, बात समझने की है और बड़ी आसान बात है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी अदाकार को, गुलूकार को यहां ना आने पर पाबंदी है, और नवाज शरीफ के होते हुए तो किसी पर पाबंदी लगना नामुमकिन है। और अगर नवाज शरीफ को यह मालूम हो जाए कि उनके फॉरेन ऑफिस ने जानबूझकर हिंदुस्तान के किसी गाने वाले को, अदाकार को, अनुपम को या किसी और को वीजा देने से इनकार हुआ, तो अमीना सईद क्यों झूठ बोल रही हैं? तो इतनी बड़ी पकड़ होगी। तो आपके हिसाब से अमीना जी झूठ बोल रही हैं? मेरी बात सुनिए, 3 बार वीजा कैंसिल हुआ है। उसकी वजह ये है कि पकड़ 3 बार वीजा कैंसिल हुआ है। नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी ये है, अनुपम खेर का 3 बार वीजा कैंसिल हुआ है, करीब होना चाहता है। तो आप बात जरा समझिए, ये जो आपकी तरफ लोग बैठे हुए गैर जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, इनको नहीं समझ कि आज का पाकिस्तान जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान है, वो तो हिंदुस्तान से दोस्ती का खास बंद है। जैसा आप जो पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं, आप जरा समझ और अक्ल से काम करें, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये तारिक साहब, जब आप इस मोड में आ जाते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि फिर दलील और फैक्ट्स पर आप बात करना नहीं चाहते हैं। उसकी भी वजह समझनी होगी, क्योंकि आप जब फैक्ट्स से भागते हैं तो लगता ऐसा ही है कि आप फैक्ट से डरते हैं। फैक्ट ये है कि 2015 में भी लाहौर जाना चाहते थे अनुपम खेर, तब भी मना किया था। आज कराची लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाली डायरेक्टर बता रही हैं कि उनका नाम हटा दिया गया है, दबाव डाला गया कि अनुपम खेर का नाम हटाइए, फिर भी आप डिनायल मोड में हैं। तो यहाँ के आगे तो फिर जितनी भी दलीलें और बहस होगी सब बेमानी साबित होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर